नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय सहारा जन जन की बुलंद आवाज़। मैं हूं यशस पांडे। आज भारतीय सहारा की टीम पहुंची है मछलीशहर तहसील के अंदर, जहां पर रजिस्ट्री कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर के पायलट ऑफिसर पूर्व अपर महानिदेशक भारत सरकार राधेश्याम पांडे ने ज्ञापन दिया है। ये क्या ज्ञापन दिए, क्यों ज्ञापन देने का कारण क्या है, ये बात करते हैं। पायलट जी, मैं मछलीशहर रजिस्ट्री ऑफिस से इस समय मौजूद हूँ। शनिवार को 5 तारीख को हमारे बेटे जयप्रकाश पांडे ने इंडस्ट्रियल प्लाट के एक बिल्डिंग जो कि जर्जर और शीर्ण है, उसकी रजिस्ट्री कराने के लिए यहाँ आए थे। यहाँ आने पर पता लगा कि रजिस्ट्रार महोदय ने बोला कि कोई भी बिल्डिंग चाहे 100 साल भी पुरानी क्यों न हो, लेकिन उस पर जो है जो नवीन बिल्डिंग का रेट है वही लगेगा और उस रेट से आपको स्टैंप दे होगा। मैं सीई से चार्टर्ड इंजीनियर से उसका रिपोर्ट मंगाया। 30 साल से पुरानी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का कोई मूल्य नहीं होता क्योंकि वो रहने योग्य नहीं है। फिर भी इन्होंने कहा कि नहीं, ये जो है आपको नवीन बिल्डिंग के रेट से इसका जो है मूल्य जो है स्टैंप देना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा आपका जो रिपोर्ट लगा है उससे हमसे कोई लेना देना नहीं, उस पर कोई ह्रास मूल्य नहीं लगेगा, आपको नवीन बिल्डिंग के रेट से ही देना पड़ेगा। और जो लिखने वाले रजिस्ट्रार के साथ जो है लेखक हैं, उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बड़ा स्टैंप लगेगा। हमने कहा कि इसका मैं कितना साइज़ है, 134 स्क्वायर मीटर का साइज़ है, मैं सी से बनवाया हूँ। बोला उसको छोड़ दीजिए, वो 400 वर्ग मीटर जो है मैडम कह रही हैं वो मानना पड़ेगा आपको। और हमने कहा जो भी है करिए आप। तो यहाँ रजिस्ट्री ऑफिस में जब मामला पेश हुआ तो मैडम ने कहा कि इसमें 54,000 का स्टैंप लगा कर रेट रखा गया। 54,000 और 7 लाख कुछ रुपए का जो है इसका वैल्यू बनाया गया नया के हिसाब से, जो कि छोटा बिल्डिंग था। तो मैडम ने कहा कि 1,10,000 रुपया इसमें आपको और जो है देना होना चाहिए, इतना स्टैम्प कम है। फर्जी ढंग से बोला तो बोला कि 55,000 रुपया मुझे आप दे दीजिए, 55,000 रुपया आपको फायदा हो जाएगा और 55,000 रुपया हमको अतिरिक्त चाहिए, नहीं तो मैं रजिस्ट्री नहीं करूँगी। तो लड़का हमारे पास गया, मैं बाहर खड़ा था, तो बोला 55,000 रुपया आपको देना पड़ेगा। तो मैंने कहा मैं एक पैसा नहीं दूंगा। तो लड़का और जो है चूँकि जो रजिस्ट्री करने आए थे श्रीमान राजेश उपाध्याय जी बम्बई से आए थे, उनके पास वो कैंसर के पेशेंट है, उनको रेडिएशन हो रहा है। बोला भाई मेरे पास समय नहीं है, मैं 1-2 दिन रुक जाऊँ, हमको फ्लाइट पकड़ना ही है, चाहे जितना पैसा लगे आप देकर करवा लीजिए। और उन्होंने कहा कि मैं पैसा दे देता हूँ 55,000। दोनों मिल करके 35,000 रुपया, कैश नहीं था, जाकर बगल वाले किसी जगह उन्होंने UPI से 35,000 दिया और 20,000 मुझसे कैश मांगे और 35,000 वो लेकर के 55,000 रुपये लेकर के मैडम के घर में जहाँ वो बैठती हैं, दोनों शिवाजी सिंह एक हैं वो और हमारा लड़का जयप्रकाश, दोनों वहाँ तक गए। जाने के बाद कहा कि ये अब जो है आपका रजिस्ट्री हो जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्री हो गई, मैं चला आया और मैं बोला कि भैया कितना पैसा लगा। बोला 55,000 रुपया भी एक पैसा थोड़ा नहीं, उन्होंने पूरा का पूरा ले लिया। तो हम शाम को वहाँ गए, हमने कहा ठीक है, ये भ्रष्टाचार इसलिए है कि हम लोग जो है श्रवण हैं। आजकल जो है सरकारी तंत्र जितना भी सरकारी तंत्र है, चाहे वो तहसील हो चाहे कहीं भी हो, अगर श्रवण कोई है तो उसको चूस लो, उसको जान निकाल दो, ताकि उसका आक्रोश जो है सरकार के ऊपर हो जाए कि ये बीजेपी सरकार है, यहाँ भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। इसीलिए ये सब हुआ। 5,000 10,000 रुपया भी कोई नहीं देता रजिस्ट्री का। हम कई बार रजिस्ट्री कराए, लेकिन हमसे 55,000 रुपया अनावश्यक ले लिया गया। अभी जाकर मैं पूछ रहा हूँ कि मैडम 55,000 रुपया किस चीज़ के ले लिया। तो मैं ज्ञापन देने के लिए तैयार हूँ। मैं मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने जा रहा हूँ और ज्ञापन दूंगा कि ये भ्रष्टाचार जो है हर जगह 10 रुपये का भ्रष्टाचार इस समय जो है उसका रेट जो है 10,000 है और 10,000 का भ्रष्टाचार 1 लाख 2 लाख है। यहाँ सरकारी तंत्र में कोई भी अफसर, कोई भी अंडसंड फंड जो भी पैसा आता है 2 लाख 3 लाख 4 लाख हमको जो आपका काम हो जाएगा। 1000 में कोई काम नहीं होता, लाखों में काम यहाँ हो रहा है। ये भ्रष्टाचार का आलम है और इसलिए है क्योंकि सवर्ण करते दिख गया ये सवर्ण है जो साले कितना मारो ताकि वो जो है धराशायी हो जाए और उसके बाद उसका आक्रोश सरकार के ऊपर हो कि बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है। ये इस तरह के जो लोग आए हैं सपा के सरकार में घूस देकर जो यहाँ नौकरी पाए हैं, इस तरह के सारे लोग उचित चला रहे हैं और सरकार को पता नहीं लगने दे रहे हैं। हो सकता है और भी चैनल बना हो, उसके लिए मैं नहीं कहता, लेकिन मौजूदा हालत में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जो सबसे गरीब आदमी है वो सबसे ज्यादा पिसता है। मैं भी जो है ईमानदारी का पैसा कमाता हूँ, मैं पेंशनर हूँ, लास्ट 1 घंटे पोस्ट रिटायर्ड हूँ। मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, एक कैंसर पेशेंट साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, तो जनरल पब्लिक के साथ क्या होगा। मुख्यमंत्री साहब की क्या मांग? हम मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि इस तरह से जो छुपे हुए भेड़िए हैं सरकार में, इस तरह के जो तंत्र है जो कि घूस देकर के यहाँ जो है नौकरी पाए हुए, इस तरह के सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको उनके खिलाफ विजिलेंस बैठाया जाए, उनको जो है टर्मिनेट किया जाए। उसके पीछे और भी कुछ राजनीति नहीं हो सकता।